हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज की वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है किरण प्रकाश की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस इसके, और इसके इस टॉपिक के पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोस में, और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गाइस ये। हर एग्जाम चाहे पीएटी हो, पीवीएफटी हो या दहेट हो, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनकर आते हैं, वो भी न्यूमेरिकल्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे जो जिनसे आप दूसरे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी सोल्व कर सको। तो सीधे टाइम न गवाते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो तरंगदैर्घ्य जो कि अपवर्तनांक के विपरीत होता है, तो कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो ये हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन है लाल, पीला, नीला या बैंगनी। तो डी रहेगा इसका बैंगनी। बैंगनी जो रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जैसा कि गाइस हम जानते हैं कि जो इंद्रधनुष होते हैं उसके 7 रंग होते हैं। 7 रंगों को हम व्यंजनीय पेनाला के आधार पर याद रख सकते हैं। बैंगनी जो होता है सबसे पहला रंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो विच कलर हैज़ द शॉर्टेंड वेवलेंथ, ये रहेगा रेड, येलो, ब्लू या वॉयलेट। तो वॉयलेट इसका राइट आंसर रहेगा, वॉयलेट यानी बैंगनी। नेक्स्ट, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल, पीला, नीला या बैंगनी। तो विच कलर हैज़ द हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास। तो ये रहेगा गाइस हमारा वॉयलेट या बैंगनी। वॉयलेट या बैंगनी जो रंग होता है अब उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हम बात कर चुके हैं अपवर्तनांक जो होता है तरंगदैर्घ्य के सीधे विपरीत होता है। तो अपवर्तनांक जो है गाइस बैंगनी रंग का अधिक होगा और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। जबकि हम बात करें तरंगदैर्घ्य की, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। विच कलर हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास। तो ये रहेगा वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ये वही क्वेश्चन है जिसको पहले हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन है लाल, पीला, नीला या बैंगनी। तो ये रहेगा हमारा पीला, लाल रंग। विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होती है लाल रंग की होती हैं। तो रेड हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें कि म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो 1 माइनस म्यू ए या म्यू माइनस 1a या म्यू प्लस 1a या 1 प्लस म्यू a2। तो ये रहेगा हमारा बी कि म्यू माइनस 1, जो कि पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला रहेगा। इस फार्मूले की सहायता से आप कई भी जो अन्य न्यूमेरिकल हो उन्हें आप सोल्व आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 4 जो है कि म्यू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो ये रहेगा म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में, या ब्रैकेट में हम बोल सकते हैं म्यू माइनस 1a। क्वेश्चन नंबर 5 की प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव है। ऑप्शन है लाल, बैंगनी, हरा या पीला। तो द लेटेस्ट फैक्ट कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज। ये रहेगा हमारा रेड, यानी कि रेड रंग या रेड कलर्स जो होता है लाल रंग, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का सबसे विचलित अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की एक उत्तल लेंस जो उसका अपवर्तनांक 5 और पानी का अपवर्तनांक जिसे हम पहले देख चुके हैं कि 1.33 है में डुबोया जाता है, तो इसकी सामर्थ्य में क्या इफेक्ट होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 इज डिपीट इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, तो देन इट्स पावर। तो ये रहेगा गाइस हमारा कि घट जाता है यानी कि डिक्रेस हो जाता है। उत्तल लेंस जिसमें के लिए जिसका अपवर्तनांक 5 है पानी में डुबोया जाता है, यानी कि उससे कम अपवर्तनांक वाले में डुबोया जाता है, तो उसकी सामर्थ्य जो है कि घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 की तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या डी इनमें से कोई नहीं। तो बी आंसर रहेगा कि घटता है। जैसा कि गाइस हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटेगा, यानी कि तरंगदैर्घ्य जो होती है अपवर्तनांक के सीधे विपरीत होती हैं। As the value of wavelength increase the value of refractive index, तो ये रहेगा डिक्रेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती हैं, तो प्रकाश की किरणें कहाँ पर विचलित नहीं होती हैं।
समतल दर्पण के लंबवत परिवर्तित होने पर या समतल दर्पण में तिरछी परिवर्तित होने पर या प्रिज्म से होकर निकलने पर या आयताकार पट्टियों के समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं आयताकार पट्टी को समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। तो डी आंसर रहेगा हमारा कि अ रे ऑफ लाइट डज नॉट डिवाइड। तो व्हेन अ रेक्टेंगुलर प्लेट इज रिफ्रैक्ट ऑन पैरेलल सरफेस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की लेंस की शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन है लैम्डा, कैंडेला, डायोप्टर या वाट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, ये लेंस की क्षमता का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये रहेगा हमारा डायोप्टर। लेंस की क्षमता जो होती है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। तो हम बता सकते हैं कि लेंस की क्षमता यानी डी जो होती है 1/8 होती है। तो द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो ये रहेगा हमारा सी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 की 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। ऑप्शन है -10, +10 या 95D या 5D। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी कि +10। तो इसको हम फार्मूला अगर हम देखें गाइस तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो ऋण और धनात्मक चिन्ह लगता है किस फॉर्मूले में लगता है। तो ये जो होता है उत्तल लेंस होता है, अगर इसमें से हम यहाँ से अगर प्रकाश डालेंगे तो यहाँ से होकर निकल जाएगा, यानी कि इधर की ओर की सारा धनात्मक होगा। तो इसका फार्मूला, इसकी फोकस दूरी जो रहेगी धनात्मक रहेगी। तो ओके, तो लेंस की क्षमता यानी डी को हम निकालना है तो 1/f। तो हमारे पास फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो डी का रहेगा 1/f। फोकस दूरी अगर हम गाइस यहाँ पर हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करना है तो लेंस की क्षमता का हमारे पास फार्मूला रहता है डी बराबर 1/f। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो सीधे यहाँ पर रहेगा डी बराबर 1/10, जो कि ये उत्तल लेंस है हमारे लिए पास, तो इसलिए तो बी इसका आंसर रहेगा 10 + 10D। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करें कि एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों में विभेद नहीं कर सकता। ऑप्शन है लाल एवं नीला, नीला एवं हरा, लाल एवं हरा या लाल एवं पीला। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा डी कि लाल व पीला। जो गाइस एक रंग युक्त जो बीमारी होती है एक रंग दोष युक्त, जिसमें हमें लाल व पीले रंग में लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है थोड़ा रॉन्ग है, तो इसलिए हम सी रख सकते हैं सही, लाल व हरे रंग में लोग डिफेक्ट नहीं कर पाते हैं यदि उनमें रंग दोष नेत्र हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अ कलर डिफेक्टिव आई से कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट कलर। तो ये रहेगा रेड और ग्रीन यानी कि सी। तो यहाँ आप सही कर लेना इसको, सी आंसर रहेगा हमारा पास। तो डी यहाँ पर रॉन्ग है। इसके बाद यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। इसको हम लिख सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी का जो लेंस की क्षमता डी का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है। तो 1/20 हम लिख सकते हैं और 20 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0.05 यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा कि 0.5 डायोप्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि यदि लेंस की क्षमता +d हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 1 मीटर। तो लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर है। यहाँ पर हमें लेंस की क्षमता दी हुई है और इसकी फोकस दूरी निकालना है, 1/f निकालना है। तो d, अगर f की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1/d हो जाएगा, और d की वैल्यू अगर 1 है तो f की वैल्यू भी हमारे पास 1 हो जाएगी, यानी कि 1 मीटर इसका आंसर रहेगा। कि इफ़ द पावर ऑफ द लेंस इज 1 डायोप्टर देन इट्स फोकस लेंथ विल बी। तो 1 मीटर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, यदि फोकस दूरी 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तब संयोग से दूरी, फोकस दूरी में क्या इफेक्ट रहेगा। ऑप्शन है f, 2f, f/2 या 3f। तो इसका आंसर रहेगा f/2। तो समान फोकस दूरी के 2 अभिसारी लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा है तो उनकी फोकस दूरी f/2 रहेगी। तो if 2 converging lens of equal focus lens are placed in contact with each other then the focal length of the
क्वांटिटेंस विल बी, तो ये रहेगा सी हमारा f/2। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या समतल लेंस। तो ए इसका आंसर रहेगा कि द लेंस यूज्ड टू रिमूव द पोर्सिंगडेंस इज, तो ये रहेगा यानी दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में जो होता है गाइस कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट हमें नहीं दिखाई देती है। तो इसका आंसर रहेगा कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, जिसका उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, किसी प्रिज्म का एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होगी? वर्ण विक्षेपण की, विचलन की, व्यतिकरण की या सभी? तो ये होगा गाइस विचलन। तो किसी प्रिज्म में एक वर्णी प्रकाश को आपतित होने पर उसमें प्रकाश के विचलन होने की घटना होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेन occur when मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म? तो ये रहेगा डिविटेशन यानी कि विचलन। नेक्स्ट, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी है? ऑप्शन है 1.60 या 1 या 10 या 1/2। तो 1 इसका आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आंसर रहेगा हमारा 1/2 न होकर के 1 रहेगा। तो डी आंसर रहेगा मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो कि 1 मिनट होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, यदि कहीं पर अगर आंसर रॉन्ग हो तो आप सही कर ले, जो हम बता रहे हैं वह सही है। पीडीएफ में अक्सर जो टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण आंसर गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि समांतर किरणों पर एक किरण पुंज किसी समतलोत्तल पतले लेंस के समतल सतह पर गिरता है और 1 सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, घट जाएगी या वही रह जाएगी या शून्य हो जाएगी? तो सी आंसर रहेगा हमारा वही रह जाएगी। तो समांतर किरणों का एक किरण पुंज किसी समतल पतले लेंस के समतल पर गिरता है तो वह 1 सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। तो लेंस को उलट दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी वही रह जाएगी, यानी कि फोकस को पलट देने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, जब एफ फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो फोकस दूरी होगी एफ के बराबर, 2f के बराबर, f/2 के बराबर या 4f के बराबर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये रहेगा डी। तो लेंस की फोकस एफ लेंस के फोकस दूरी को पानी में डुबोया जाता है जो कि उत्तल लेंस से होता है तो उसकी फोकस दूरी 4f हो जाती है। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज इम्प्रेस्ड इन वाटर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो ये रहेगा इज इक्वल टू 4f। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस हो उसे आप मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।